राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जनता के प्राण जाए पर प्रधानमंत्री की टैक्स वसूली ना जाए। राहुल गांधी भारत में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कभी कृषि कानून, कभी गिरती हुई जीडीपी, कभी महामारी के बढ़ रहे आंकड़ों, तो कभी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मोदी सरकार पर आक्रामक रहते हैं, जिसके लिए वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आते हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लूट लूट और लूट यही कर रही है मोदी सरकार। क्या आपदा में लूट यूं ही जारी रहेगी? अब कोरोना के टीके पर भी 5% जीएसटी। कुछ तो रहम करो मोदी जी, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से त्रासदी मची हुई है। आज तीसरे दिन भी 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 महामारी के 4,01,078 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 4,187 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन में दर्ज की गई ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। प्रतिदिन मौत के आंकड़ों में हो रही वृद्धि के साथ ही इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इस महामारी से अब तक लगभग 1,79,30,000 से ज्यादा लोग ग्रस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही इस महामारी को लगभग 2,18,92,000 से ज्यादा लोगों ने मात दी है। इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,38,200 के पार चली गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 37,23,446 है। भारत में कोविड-19 महामारी का कोहराम मचा हुआ है। दूसरी लहर से ग्रस्त जनता के बीच वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है, जिस कारण देश भर में पाबंदियों का सिलसिला बना हुआ है। ऐसे में संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 2 हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इस दौरान 10 मई से 2 हफ्ते तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को अनुमति रहेगी। तमिलनाडु के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों में भी पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिस सूची में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामलों को नियंत्रण में करने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन कुछ हद तक कारगर साबित हो रहा है। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़ा है, तो वहीं मृत्यु दर में गिरावट भी आई है। महामारी के इस दौर में जब लोगों को अपने परिजनों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो परिजन उनके सुख दुख में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई दिल्ली से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर में महिला की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका बेटा भी कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल में भर्ती था, जिस कारण डॉक्टरों ने महिला का अंतिम संस्कार किया। डॉक्टर इस समय भगवान का रूप बनकर लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। पहली पंक्ति में खड़े होकर डॉक्टर इस महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने मानवता का फर्ज भी अदा किया। महिला का बेटा कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल में भर्ती था। इसके साथ ही अन्य परिजन और पड़ोसियों ने महिला का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। ऐसे में हिंदू राव अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर वरुण को जब मामले का पता चला, तो उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मृतका को निगमबोध घाट पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। महिला की पहचान 77 वर्षीय निर्मला चंदोला के नाम से हुई है। वैश्विक कोरोना वायरस महामारी की चपेट में इस समय भारत पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के पड़ोसी देशों में भी संक्रमण का प्रसार तेजी से फैल रहा है, जिसमें सबसे बुरा हाल नेपाल का बताया जा रहा है। नेपाल में महामारी बेकाबू हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि नेपाल में अनियंत्रित होते वायरस को नियंत्रण में नहीं किया गया, तो हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि नेपाल संक्रमण के मामले में भारत को पीछे छोड़ सकता है। इसी बीच गुरुवार को नेपाल में संक्रमण के 8,659 मामले सामने आए थे, जबकि 58 लोगों की मौत हो गई। नेपाल में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर एवरेस्ट बेस कैंप तक संक्रमण ने त्रासदी मचा रखी है। नेपाल में एक महीने पहले 100 मामले सामने आए थे और अब ये बढ़कर
8,600 तक पहुंच गए हैं। नेपाल में लोगों को डर इस बात का है कि भारत के मुकाबले नेपाल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और डॉक्टरों की भी कमी है। भारत में संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ऐसे में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान में विघ्न पड़ रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी केंद्र सरकार के विरुद्ध मुफ्त टीका वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर महामारी से निपटने की नीतियों को लेकर सवाल उठाती रहती हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने पूरे देश में मुफ्त टीका देने की बात केंद्र से कही थी, जिसके मद्देनजर वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, देश में एक समान टीकाकरण की नीति होनी चाहिए। बंगाल सरकार का कहना है कोविड-19 टीका उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। साथ ही ये टीके राज्यों को मुफ्त में दिए जाने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले ही कह दिया है, राज्यों को वैक्सीन की कीमतों पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने और मोल भाव करने के लिए नहीं कहा जा सकता। अगर राज्यों को टीके के लिए धन आवंटित करने को मजबूर किया जाएगा, जो पहले से महामारी के कारण जूझ रहे हैं, तो स्वास्थ्य प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत में कोविड-19 संक्रमण दिन पर दिन अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए भारत ने एक बार फिर मोर्चा संभाला है, जिसमें भारत ने विश्व व्यापार संगठन से वैक्सीन के पेटेंट हटाने के अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और उपकरणों से भी पेटेंट खत्म करने की मांग की है। भारत में संक्रमण चरम पर है। ऐसे में इसे काबू करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर भारत ने चिकित्सा उपकरणों से पेटेंट खत्म करने की मांग की है। भारत का मानना है, यदि संक्रमण को खत्म करना है तो दवाओं और मेडिकल उपकरणों से भी पेटेंट हटा देना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द संक्रमण को रोका जा सकता है। संक्रमण को रोकने के लिए एकमात्र उपाय टीकाकरण है, लेकिन टीके का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। समय की आवश्यकता ज्यादा है, मगर उस आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा पा रहा है। ऐसे में पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे राज्यों ने विश्व व्यापार संगठन के सामने महामारी के खात्मे तक वैक्सीन उत्पादन पर से पेटेंट हटाने का प्रस्ताव रखा था। कई देशों ने खुले तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी बयान जारी कर वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग की है। कोविड-19 संक्रमण के चलते आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल के अभी 31 मैच बाकी हैं। ऐसे में कई देशों ने सीजन को अपने यहां आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। श्रीलंका ने भी आईपीएल के बचे हुए मैचों की मेजबानी करने का प्रस्ताव भारत के सामने रखा है। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के चलते आईपीएल का 14वां सीजन बीच में ही रद्द करना पड़ा है। संक्रमण के चलते बाकी मैचों को न कराने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में ये आशाएं लगाई जा रही थी कि बचे हुए मैचों को इंग्लैंड में कराया जाएगा, मगर इसके साथ ही इसकी मेजबानी करने का प्रस्ताव और देशों द्वारा भी रखा गया है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। श्रीलंका क्रिकेट की मैनेजिंग समिति के प्रमुख अर्जुन डेसिल ने कहा, हम हमारे यहाँ शेष आईपीएल सीजन की मेजबानी करना चाहते हैं। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार बीसीसीआई की पहली पसंद संयुक्त अरब अमीरात है। ऐसे में यूएई में आईपीएल के शेष सीजन को पूरा करने का बीसीसीआई विचार कर रहा है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर सामने आई है। बीते 7 दिनों में प्रदेश में 50,000 सक्रिय मामले कम हुए हैं। इसके साथ ही रिकवरी दर भी बेहतर हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संक्रमण के चलते हाहाकार मचा हुआ है। प्रतिदिन बढ़ रहे मौत के आंकड़ों से प्रदेश के नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है। 30 अप्रैल को 3,10,000 सक्रिय मामले प्रदेश से सामने आए थे। वहीं 7 मई को ये मामले 55,000 तक पहुंच गए हैं। बता दें 24 अप्रैल को सर्वाधिक 38,000 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। 24 अप्रैल के बाद से लगातार मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार विगत 24 घंटों में 2,41,403 कोविड टेस्ट कराए गए हैं। इस अवधि में 28,076 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 33,117 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं।
भारत में मौसम एक बार फिर तेजी से बदल रहा है, जिसके चलते उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पिछले दिनों हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। हालांकि बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। अधिकतर जगहों पर अभी भी बारिश की आस बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते 10 या 11 मई को धूल भरी हवा के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड में 15 मई तक धूप छांव का सिलसिला बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताते हुए कहा, उत्तरी भाग में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके आसार पश्चिम बंगाल में और झारखंड में नजर आएंगे। इसके साथ ही असम में भी फैले रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ से आने वाले बादल की सक्रियता में बदलाव देखा जाएगा, जिसके चलते झारखंड में भी मौसम में बदलाव आना संभव है।